नमस्कार। प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर झा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की कहानी। बहुत से लोगों को ये जानने की जिज्ञासा होती है, ये जानने की दिलचस्पी होती है कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ साए की तरह चलने वाले इन गार्ड्स की कहानी क्या है, ये इन गार्ड्स का सिलेक्शन कैसे होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका आधार क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम एसपीजी की पूरी कहानी जानेंगे कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, भारत में उसके गठन करने की जो आधार रहा है वो आधार क्या है, एसपीजी में किस तरह के जवान चुन कर आते हैं, इनकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसके जो हेड्स हैं जिसे डायरेक्टर कहते हैं उनकी चयन प्रक्रिया क्या है और भारत में इसका गठन किस आधार पर किया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साए की तरह चलने वाले आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, चाहे वो देश हो या देश के बाहर विदेशों में, तो ये हमेशा प्रधानमंत्री के साथ 24/7 सिक्योरिटी पर्सनल के रूप में प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। तो भारत की सबसे पेशेवर जिसे कहते हैं पुलिस फोर्स है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आज हम इसके बारे में ही पूरी डिटेल में जानेंगे कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की कहानी आखिर क्या है। तो आइए देखते हैं। दरअसल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और ये विशिष्ट बल जो है आता जो है ये सीधे केंद्र सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय, ये आप देख रहे हैं मंत्रिमंडलीय सचिवालय यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आता है। तो अगर कभी कोई सवाल पूछे कि ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चलने वाले जो दस्ता एसपीजी है वो सीधे किस मंत्रिमंडल के किस विभाग के अधीन आता है, तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन आता है। एसपीजी के जवान जो है वो प्रधानमंत्री को 24 घंटे 24/7 बात करें एक विशेष सुरक्षा घेरा प्रदान करते हैं और उनकी अंग रक्षा यानी उनके बॉडी को गार्ड करते हैं, अनुरक्षण, इंस्पेक्शन, उनके आवास यानी प्रधानमंत्री का जो रेजिडेंस है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री का रेजिडेंस का नाम क्या है? अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री निवास को क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री के आवास, उनके विमान और उनके वाहनों की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है वो एसपीजी की है, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की है। कई लोग एसपीजी को स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड कहते हैं, यह गलत है। यह स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड नहीं है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिसे हिंदी में विशेष सुरक्षा समूह कहते हैं। एसपीजी देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है और एसपीजी के जवान जो हैं वो सुरक्षा, अंगरक्षा और अनुरक्षण जांच हेतु विशेष एवं पेशेवर प्रशिक्षण, स्पेशल प्रशिक्षण से गुजरते हैं। ये इनके लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जाकर ये एसपीजी ज्वाइन करते हैं। वो हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से बल से, कौन कौन से फोर्सेस से एसपीजी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है या फिर वो डेपुटेशन पे आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पेशेवर प्रशिक्षण वो उपकरण प्रदान की जाती है तथा दृढ़ अनुशासन में रखा जाता है ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षा करने में वो पूरी तरह से सक्षम हो। क्यों ना हो, आखिर देश के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली व्यक्ति की जब सुरक्षा की बात आती है तो वहां जीरो एरर और फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें, एसपीजी के बैकग्राउंड की बात करें कि एसपीजी की आधारशिला जो रखी गई है, आखिर भारत में क्या पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही एसपीजी सुरक्षा की व्यवस्था थी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ये जो पृष्ठभूमि बना, ये पृष्ठभूमि बना कि आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जब 1984 में इंदिरा गांधी की मर्डर कर दिया गया, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तो जिसके बाद से भारत के जो हाई सिक्योरिटी वाले और जो वीवीआईपीज सिक्योरिटीज वाले नेता और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स थे, तो उनके सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। और जब इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही उनकी हत्या कर दी, तो एक तरह से ये उनके सुरक्षा पर एक तरह से सवाल या निशान खड़े होने जैसा था। तो सुरक्षा पर सवाल जब उठाए गए तो 1985 में ही बिरबल नाथ कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछे भी।
कई बार। ये बिरबल नाथ समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के, तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, उसके कार्यकारी आदेश से उस समय एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और राष्ट्रपति के आदेश से एसपीजी का गठन किया गया। तो 1985 में एसपीजी जो है अस्तित्व में आई इंडिया में। 1985 में ये अस्तित्व में आया। तो एसपीजी का जो एग्जिस्टेंस है इंडिया में वो 1985 है। तो 1985 में बिरबल नाथ समिति, बिरबल नाथ कमेटी की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर एसपीजी का गठन किया गया और वो राष्ट्रपति के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना। उसके बाद 1985 से लेकर 1988 तक एसपीजी जो है राष्ट्रपति के जो कार्यकारी आदेश था, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत ही कार्य किया गया। तो राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के तहत ही एसपीजी ने कार्य किया और 1988 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1988 में जो है इसे संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया। फिर इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि 1985 से 1988 तक एसपीजी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कार्य नहीं कर रही थी, यह ध्यान रखिएगा। बिरबल नाथ कमेटी की सिफारिश पर इसे लाया गया था, 1985 में इसका गठन किया गया था और 1985 में 3 साल के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और इसके बाद एसपीजी का गठन वैधानिक तरीके से हुआ। इसके अनुसार एसपीजी एक वैधानिक निकाय है। अगर एग्जाम में आए कि एसपीजी किस प्रकार की निकाय है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसमें एक सवाल और आता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस तरह के सवाल आते हैं। तो आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है। जैसे हिंदी में अगर हम कहें तो स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक, जिसका कि संसद में विधि के द्वारा जिसे स्थापित किया गया है, लॉ के द्वारा लाया गया है, वो है स्टैट्यूटरी। संसद में विधि द्वारा स्थापित, तो ये वैधानिक है, जिसे इंग्लिश में स्टैट्यूटरी कहते हैं। संसद में विधि द्वारा इसे स्थापित किया गया और जिसे हम कहते हैं संवैधानिक, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान में है। जैसे यूपीएससी, सच एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये यूपीएससी का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो ये संवैधानिक बॉडी हो गई। वित्त आयोग, फिनांस कमीशन, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, तो ये संवैधानिक बॉडी हो गई। तो जिनका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वैधानिक स्टैट्यूटरी यानी कि जिसे संसद में विधि द्वारा पारित किया गया है, और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे हिंदी में संविधानेतर कहते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है नीति आयोग। नीति आयोग जिसका गठन योजना आयोग के बाद किया गया 2015 में, जो नीति आयोग आई जनवरी 2015 में, नीति आयोग। तो नीति आयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के एक प्रपोजल से इसे पास किया गया। तो नीति आयोग न तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये टर्म, जो पॉलिटी के टर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए वैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है, संविधानेतर क्या है, इस तरह के शब्दावली का होना समझना जरूरी है, ताकि आपको क्लियर रहे, तो एग्जाम में आप गलती ना करें। तो बात
हम कर रहे थे कि 1988 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में संसद में एसपीजी एक्ट का गठन किया गया और एसपीजी का गठन वैधानिक तरीके से हुआ। इसके अनुसार एसपीजी एक वैधानिक निकाय है और एसपीजी का जो आदर्श वाक्य है वो है डिवोशन, प्रोटेक्शन और ब्रेवरी। ब्रेवरी, डिवोशन एंड प्रोटेक्शन, जो इसका आदर्श वाक्य है, ब्रेवरी, डिवोशन एंड प्रोटेक्शन इसका आदर्श वाक्य है। ये मोटो है इसका। इसके साइड पे आप जाएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है। एसपीजी एक्ट बनने के बाद इसमें कुछ संशोधन भी हुए। ऐसा नहीं है कि जो एसपीजी एक्ट 1988 में बना दिया गया वो अभी 2023 में वही चल रहा है। इसमें कुछ संशोधन हुए हैं और हालिया कुछ इस पे आप विवाद भी आपने पॉलिटिकल विवाद हुआ है जो एकेडमिक स्तर पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अखबारों में आपने देखा होगा कि कुछ विवाद हुए थे जब गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई थी, तो इस पर विवाद भी हुआ था। वो विवाद हमारे एकेडमिक विषय का क्षेत्र वो नहीं है। एसपीजी एक्ट में जो संशोधन हुआ था वो राजीव गांधी की हत्या के बाद जो है पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी एसपीजी सुरक्षा देना जरूरी महसूस किया गया। राजीव गांधी की हत्या के पहले दो प्रमुख प्रधानमंत्रियों की हत्या हो गई, तो प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना लाजमी था। इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हो गई, 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो जब दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हो गई तो इस पर सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हुए कि आखिर प्रधानमंत्री जैसे संवेदनशील पद के लिए, इतने प्रमुख पद के लिए सुरक्षा में कहीं चूक या सुरक्षा में कोई खामी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। तो इस पे एसपीजी एक्ट में संशोधन हुआ और वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी द्वारा एसपीजी अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी एसपीजी सुरक्षा देना जरूरी महसूस किया गया और उनके परिवार को भी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके पद छोड़ने के दिन से, यानी कि प्रधानमंत्री जब पद छोड़ेंगे उसके दिन से लेकर 10 साल की अवधि तक सुरक्षा शामिल की गई थी। यानी कि 10 साल तक ये जो संशोधन पहली बार हुआ 1991 में, उसमें प्रधानमंत्री यानी जब वो अपना पद छोड़ेंगे, छोड़ने के दिन से लेकर 10 साल की अवधि तक उनको एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। और सुरक्षा वापस लेने से पहले सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए वर्तमान सुरक्षा खतरों का आकलन करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक समीक्षा की जाती है और यदि आईबी को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो फिर वो सुरक्षा को जो है बढ़ा सकती है, या फिर जब रिव्यू करने के बाद आएगी तो फिर वो ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को या फिर मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंपता है और फिर उसके बाद उस वीआईपी पर्सनल की सिक्योरिटी की रिव्यू होने के बाद उस पर फैसला आता है। तो ये एसपीजी एक्ट में पहला संशोधन हुआ था। विवाद हाल में जब मैं बता रहा था कि 2019 में हुआ जब गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी। वर्ष 2009 में एसपीजी एक्ट में एक बार फिर से संशोधन किया गया और जब संशोधन होगा तो वो संसद के माध्यम से ही होता है संशोधन, आपको पता ही है। और गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेकर उन्हें जेड प्लस, सुरक्षा के कई कैटेगरी होते हैं, वीआईपी सुरक्षा के भी बहुत कैटेगरी हैं, जैसे कि जेड प्लस, जेड, वाई, एक्स, और इसमें विभिन्न सुरक्षा कर्मियों की संख्या कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित की जाती है कि कितने सुरक्षा कर्मी जेड प्लस में रहेंगे, कितने जेड में, वाई में, एक्स में। जब सुरक्षा कर्मियों पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे तो हम आपको डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गांधी परिवार से सुरक्षा वापस एसपीजी के लिए ली गई, लेकिन उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के दिन से, जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पद छोड़ने के दिन से 5 वर्ष तक ही एसपीजी सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुरंत नहीं हटाई जाएगी। जो प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ेंगे वो पूर्व प्रधानमंत्री जैसे बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी सुरक्षा तुरंत हटेगी एसपीजी की। उनके पद छोड़ने के दिन से लेकर 5 वर्ष तक उनके और उनके परिवार की सुरक्षा एसपीजी द्वारा ही की जाएगी। 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के बाद फिर नहीं। फिलहाल का जो संशोधन 2019 में हुआ है उसके अनुसार यह है कि प्रधानमंत्री को मिलेगी, वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो उनके आवास पे, उनके आधिकारिक आवास पे रह रहे हैं, उनको एसपीजी सुरक्षा कवर करेगी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों को 5 साल तक, उनके पद छोड़ने से लेकर 5 साल तक उनको सुरक्षा कवर एसपीजी प्रदान करेगी। तो ये हालिया संशोधन है जो वर्तमान में 2023 तक जो है, अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो एसपीजी एक्ट 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर ही चल रहा है।
एसपीजी जो है सभी राज्यों के साथ, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के और जितने यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनके पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जो भारत की इंटरनल खुफिया एजेंसी है, और जो भारत का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसी कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय करती है, और सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को एक फुल प्रूफ सुरक्षा, जो उनको सुरक्षा है फुल प्रूफ और जीरो एरर। आप एसपीजी के साइट पे जाएंगे तो एक लोगो बना हुआ है, उसमें एक लोगो में एक व्यक्ति जो है बंदूक लेके, उसमें लिखा हुआ है जीरो एरर, यानी कि सुरक्षा जो एसपीजी की इतनी फुल प्रूफ सुरक्षा है, जीरो एरर, गलती की जो है संभावना न्यूनतम नहीं है, जीरो जीरो, यानी कि। और ये जो फोर्सेस है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसपीजी जो फोर्सेस हैं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक अटैकिंग होता है, जो अटैक करता है। एक फोर्सेस होते हैं डिफेंसिव, जो डिफेंस करती है, यानी कि अगर वो सुरक्षाकर्मी है तो एसपीजी का जो नेचर है वो अटैकिंग कम है, अटैकिंग नहीं है, वो डिफेंड करेंगे। जब प्रधानमंत्री या किसी वीवीआईपी पर ऐसा कोई हमला होता है तो एसपीजी की जो पहली प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि उनको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो वो सबसे पहले डिफेंड करते हैं। एग्रेसिव फोर्स नहीं है वो, अटैकिंग फोर्स भी नहीं है। अटैकिंग फोर्स बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स हैं, ये सब अटैकिंग फोर्स हैं, जो पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस हैं। और एसपीजी जो है वो डिफेंसिव फोर्स है, वो पहले डिफेंड करती है अपने जो वीआईपीज हैं, प्रधानमंत्री या उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको वो डिफेंड करेगी, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगी, बाद में फिर वो अटैकिंग मोड में आती है। तो ये फोर्स का जो नेचर है वो डिफेंसिव नेचर है। एसपीजी में नियुक्ति के राह, अब ये सवाल होता है कि एसपीजी में जो जवान जो आपको दिखते हैं वो ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए, स्मार्ट से, और प्रधानमंत्री के साथ हमेशा खड़े रहने वाले, तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए, पहुंचने की राह क्या है वहां? तो एसपीजी जो है अपने कर्मचारियों को सीधी भर्ती नहीं करता है, कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसपीजी में नहीं होता है। आपने देखा होगा कभी भी विज्ञापन में, अभी तक ये नहीं देखा होगा कि एसपीजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती चल रही है। एसपीजी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो अमूमन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे यहां हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, वहां से लिया जाता है फोर्सेस को। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और असम राइफल्स एआर जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारी एसपीजी के साथ प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि वो डेपुटेशन पे जाते हैं। उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। डेपुटेशन का मतलब है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है एक सुनिश्चित समय के लिए, उसकी एक अवधि होती है, और जैसे ही वो अवधि खत्म होती है फिर जो आपका मूल कैडर है वहां आपको वापस बुला लिया जाता है। तो एसपीजी में नियुक्ति की राह ऐसे ही होती है, कोई भी सीधी नियुक्ति नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड जॉब भी चलते हैं, तो कभी अगर आपको ये दिखे कि एसपीजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो आप समझ जाइएगा कि वो कहीं ना कहीं फेक है, क्योंकि एसपीजी में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस स्तर पर नहीं होती है, फिलहाल तक नहीं होता। एसपीजी के साथ प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आमतौर पर 5 साल तक चलती है, जो अमूमन 5 साल तक है डेपुटेशन उनका। एसपीजी के जो गार्ड्स हैं, एसपीजी के जो सिक्योरिटी पर्सनल है, वो 5 साल तक जाएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस से। लेकिन निदेशक द्वारा, जो एसपीजी के डायरेक्टर होते हैं, वो इससे उनके पास प्रेरोगेटिव राइट है, उनसे चाहें तो बढ़ा सकते हैं 5 साल से आगे की अवधि के लिए वो चाहें तो। ये एसपीजी के डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि वो इसे बढ़ाएं या फिर उसे ना बढ़ाएं। कानून के अनुसार एसपीजी द्वारा संरक्षित लोगों को भी भारतीय क्षेत्र के सभी हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत सुरक्षा जांच से छूट की गई है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा जांच से हवाई अड्डे पर जो भी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त वीवीआईपीज हैं भारत में, अब तो वैसे प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स ही हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री तो अभी फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी सुरक्षा हटा ली गई है, क्योंकि 5 वर्ष से ज्यादा हो गए उनको प्रधानमंत्री के पद से कार्यमुक्त हुए। तो उनको जितने भी हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं भारत में, वहां उनको सुरक्षा जांच से छूट दी गई है। और जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए वीवीआईपी लॉन्च की व्यवस्था की गई है, वो सीधे वहां वीआईपी लॉन्च में जा सकते हैं। तो ये तो रहा ये। अब बात है कि जो ये एसपीजी कमांडो है, ये भी जिज्ञासा होती है कि वो किस प्रकार से हथियार रखते हैं,
बहुत सारी कुछ र्यूमर्स भी होते हैं कि कहाँ उनका हथियार होता भी है या नहीं होता है। तो आप इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि जो हथियार से लैस एसपीजी कमांडो अभी जो अपडेट्स हैं इसमें, इनमें एक कम्युनिकेशन के लिए इनको एक ईयर प्लग दिया जाता है। ये जो सूट पहनते हैं, सूट के भीतर उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है कि किसी भी अटैक के हालात में, किसी भी आक्रमण के हालात में उनसे वो सूट जो है उनकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा FNP90 जो है बेल्जियम में बनी सब मशीन गन, एक मशीन गन है इनके पास जो आप देखते होंगे कई बार 15 अगस्त से 26 जनवरी में प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं सुटेड बुटेड एसपीजी गार्ड्स, तो वो गन लेके चलते हैं। तो वो गन जो है ये FNP90 बेल्जियम में बनी मशीन गन होती है इनके पास। उसके बाद जो उनका शूज होता है वो कॉम्बैट शूज होता है, टैक्टिकल काला चश्मा होता है, ये हमेशा ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए आप देखेंगे इनको। यानी कि आप इनकी नजर कहां है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन आपकी नजर कहां है वो देख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है इनके पास, एल्बो पैड होता है, फिर बुलेट प्रूफ नी पैड होता है, और FN 2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल भी होती है मशीन गन के साथ साथ इनके पास। तो ये इन हथियारों से लैस और इन इक्विपमेंट्स, इन उपकरणों से लैस ये एसपीजी कमांडो होते हैं जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। अब बात करते हैं कि अभी तक कितने डायरेक्टर एसपीजी में हुए हैं। अभी हाल में एक दो हफ्ते पहले आई थिंक 4 सितंबर के आसपास एसपीजी के वर्तमान डायरेक्टर अरुण कुमार सिन्हा का गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। वर्तमान में एसपीजी डायरेक्टर का पद खाली है। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है जिस तरीके से नियुक्ति होती है, अभी तक प्रधानमंत्री अभी तक जो एसपीजी के डायरेक्टर हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अभी ये पद वर्तमान में खाली है। तो हम देखते हैं कि फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ एसपीजी कौन कौन रह चुके हैं। एसपीजी का जो सबसे प्रमुख होता है वो डायरेक्टर होता है, निदेशक जिसे कहते हैं, और ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्होंने आईपीएस में एक लंबी अवधि तक सेवा दी है और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त कार्य रहा है। उसके हिसाब से फिर उनकी नियुक्ति होती है। तो एसपीजी के गठन से जो पहले डायरेक्टर थे वो थे श्री सुब्रमण्यन। 1985 से लेकर 1986 तक इनका टेन्योर रहा। 1985 में गठन हुआ एसपीजी का, मैंने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश से गठन हुआ था। तो 1985 से 1986 तक श्री सुब्रमण्यन जो है ये आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएस ही रहते ही हैं। तो आईपीएस थे श्री सुब्रमण्यन को पहला निदेशक जो है एसपीजी का बनाया गया। इसके बाद दूसरे थे श्री देवेंद्र सिंह। ये 1986 से लेकर 1990 तक रहे, 1990 तक श्री देवेंद्र सिंह ये दूसरे एसपीजी के डायरेक्टर थे। तीसरे श्री त्रिनाथ मिश्रा 1990 से 1993 तक श्री त्रिनाथ मिश्रा तीसरे डायरेक्टर थे, तीसरे निदेशक थे एसपीजी के। और चौथे डायरेक्टर थे श्री एशन तिवारी। इनका टेन्योर था 1993 से 1994। ये चौथे। और पांचवा श्री श्यामल दत्ता, इनका टेन्योर था 1994 से 1997 तक। श्री श्यामल दत्ता 1994 से 1997 तक पांचवें डायरेक्टर थे एसपीजी के। और छठे डायरेक्टर श्री एमआर रेड्डी थे 1917 से 2000 तक। 2000 तक जो है ये श्री एमआर रेड्डी रहे एसपीजी के डायरेक्टर। इसके बाद 2000 से 2002 तक रहे श्री टीके मित्रा, ये 7th नंबर पे थे, 7वें डायरेक्टर थे एसपीजी के श्री टीके मित्रा। 8वें डायरेक्टर थे श्री आर के दास जो 2002 से लेकर 2004 तक रहे श्री आर के दास, 8वें डायरेक्टर। 9वें डायरेक्टर थे वी वांगचू जिनका कार्यकाल था 2004 से लेकर 2011 तक, यानी कि 7 साल तक रहे। इनका कार्यकाल भी ठीक ठाक था 2004 से 2011 तक। उसके बाद के दुर्गा प्रसाद, ये मैं बता देता हूं, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 2011 से लेकर 2014 तक रहे दुर्गा प्रसाद, ये 10वें नंबर के डायरेक्टर थे। उसके बाद श्री विवेक श्रीवास्तव 2014 से लेकर 2016 तक रहे और ये 11 नंबर के डायरेक्टर थे, 11वें डायरेक्टर एसपीजी के थे श्री विवेक श्रीवास्तव 2014 से लेकर के 2016 तक। तो ये फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ एसपीजी। उसके बाद 2016 से लेकर वर्तमान 2023 तक जो डायरेक्टर थे वो थे
श्री अरुण कुमार सिन्हा 2016 से 2023 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी सितंबर महीने में इनका निधन जो है गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में हो गया। ये कैंसर से जूझ रहे थे और इनका टेन्योर जो था वो 31 मई 2024 तक था, यानी कि 31 मई 2024 को ये रिटायर्ड होते, इसके बाद एसपीजी के डायरेक्टर की नियुक्ति होती। लेकिन बीच में ही इनके निधन से अभी ये पद रिक्त है। फिलहाल जो है अभी सरकार के स्तर पर डायरेक्टर के पोस्ट को भरा नहीं गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में ये, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उसमें भी प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो पद बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि एसपीजी के हेड से ही प्रधानमंत्री के पूरे सुरक्षा की जिम्मेदारी को देखते हैं। जाते जाते आप इन तस्वीरों को देख लें एक बार। ये एसपीजी के साइट पे से मैंने लिया है। इसमें प्रधानमंत्रियों के साथ, जो प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी के गार्ड्स किस प्रकार से उनको घेरे हुए हैं, किस प्रकार से वो सुरक्षा उनको प्रदान करते हैं, दिन रात उनके साथ साए की तरह रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए एक ऐसे सुरक्षा बल का गठन करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, और एसपीजी 1985 में गठन के पश्चात से लेकर अभी तक जीरो एरर और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ मैंने निभाया है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और खास प्रोग्राम के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।